एक काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना हुई है मेरे साथ। अभी 3 दिन पहले ऑफिस से एक ईमेल आया विद द सब्जेक्ट लाइन रिटर्न टू वर्क। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अब रज़ाई से निकल कर, नहा कर, तैयार होकर ऑफिस जाना पड़ेगा। लोगों की शक्लें देखनी पड़ेंगी। और अभी अभी तो मेरे डार्क सर्कल्स गए हैं, मतलब मेरी ज़िंदगी में थोड़ी रौनकें आई थी और मतलब मेरी टैनिंग गई है और अब तुम ऐसा कर रहे हो। और मैंने अपनी जीन्स, ट्राउजर्स, ब्रा सब पैक करके साइड में रख दिए हैं। पजामों में ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है मेरी। तो ऐसा है, ह्यूमन बीइंग इज़ अ क्रीचर ऑफ हैबिट। शेर के मुंह में अब खून लग गया है। वाकई में सच में मेरे पास 3 दिन पहले ऑफिस से एक ईमेल आया था। उसकी सब्जेक्ट लाइन थी रिटर्न टू वर्क। तो पढ़ के ही मुझे लगा कि अरे वापस तो नहीं बुला रहे, बिकॉज अभी कंपनी ने बोला हुआ था जुलाई तक नहीं आना है और काफी कंपनियों ने सितंबर तक भी उसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो मुझे लगा अरे बिकॉज वैक्सीन आ गई है, अब वापस बुला लिया तो कैसे जाएंगे, कैसे तैयार होंगे। तो वही फीलिंग्स थी, वही थॉट्स थे, मजे में रिकॉर्ड कर दिया बस। बेटा तू ये क्या करियर करियर करती रहती है? अनुष्का का करियर नहीं है, करीना का करियर नहीं है, साडे रुड़ गए करण का ना नहीं लेंगे। 3 साल हो गए शादी को, 30 साल के बाद ना बच्चे नहीं होते। करीना का हो गया, अनुष्का का हो गया, मैं देखी अगला नंबर दीपिका दा है। साडे घर खप खाने जमने सी। मैं अपनी मम्मी को बता रही थी, अरे मम्मी आपने सुना करीना, बिकॉज आई लव करीना कपूर। तो मैंने मम्मी को बताया अरे उसका दूसरा बेटा हो गया। और मम्मी बोली अरे तुम कब कर रही हो? ये मेरी मम्मी ने बोला, ऑफ कोर्स मेरी मदर इन लॉ नहीं है, आई एम नॉट मैरिड। तो मेरी मम्मी ने बोला मुझे किसी के बच्चे से मतलब नहीं है, तुम करो। वहां पर मुझे ये आइडिया स्ट्राइक किया कि अरे ये मम्मियाँ ऐसे ही बोलती हैं, और मोर देन मम्मी सासू माँ लोगों की ऐसे ही बोलती हैं। आई थिंक मोर देन एनीथिंग लोग ह्यूमर को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जब हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीने के बाद घर आते हैं या काम करते हैं ऑफिस का, और उसके बाद हम अपने फोन पे स्क्रॉल करते हैं, तो उसके बाद हम चाहते हो कुछ लाइट हार्टेड देखें, कुछ फनी देखें, कुछ ह्यूमरस देखें, जिससे हमारा मन थोड़ा सा बहल जाए या थोड़ी सी खुशी मिल जाए। तो बस